नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज, सरहद से संसद तक। मैं हूं रजनी। कटिहार के कोडा प्रखंड के बाबनगंज पंचायत के वार्ड नंबर 1 में पंचायत समिति द्वारा मिट्टी भराई का कार्य चोरी छिपे किए जाने की खबर है। हमारे बड़ी संवाददाता रुपेश मिश्रा के अनुसार मिट्टी भराई कार्य में वार्ड सदस्य की सहमति नहीं ली गई। रातों रात जेसीबी मशीन लगाकर मिट्टी भराई का काम मुखिया द्वारा किया गया, जबकि समिति के सदस्य ने बताया कि मनरेगा मजदूरों का काम छीनने तथा घोटाले को लेकर चोरी छिपे कार्य करवाया गया है। कोलासी निवासी एक व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से हो गई, जिसके बारे में यह अफवाह फैला दिया गया कि व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। अफवाह फैलाने के बाद कोलासी में अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया। इससे आक्रोशित स्थानीय लोग कोलासी ओपी जाकर अफवाह को लेकर कोढ़ा प्रखंड अंतर्गत कोलासी ओपी के स्थानीय लोगों द्वारा हंगामा करने तथा कोलासी ओपी थाना में ताला लगाने की मांग करने की खबर है। हमारे संवाददाता रुपेश मिश्रा एवं शक्ति झा के अनुसार अफवाह फैलाने वाले पर कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। चाहे ताला किन के ला ताला मार थाना में ला ताला मार के थाना में झाड़ आग लगा जाए। ताला ले वाला खरीद के फिर वही सुनिए, हम बता रहे हैं अच्छा लगता ना, अच्छा लगता सुनिए बड़ी जान खतरनाक बहुत मार दिया हमने तक दारू पिए हुए ताला मारो ताला मारो अपनी कभी शुभम सिंह है विधायक जी। मारो 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 बारसोई बलरामपुर विधायक ने जनता की बहुप्रतीक्षित मांगे पूरी करते हुए महत्वपूर्ण विकास कार्य का शिलान्यास किया। हमारे बड़ी संवाददाता इजरारुल हक के अनुसार बारसोई अनुमंडल अस्पताल में वेटिंग रूम में लाइब्रेरी और वेटिंग रूम तथा बीडी कॉलेज में शौचालय एवं 4 कमरों का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम के मामले कार्यकर्ताओं के अलावे बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। करेगा फोटो तो कर रहा है। हाँ। विद्युतीकरण का कार्य कटिहार के ग्रामीण क्षेत्र में युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन बाढ़ आ जाने से विद्युत कार्य में भारी क्षति की खबर है। कदवा के हरि गोपी नगर, शिवगंज आदि क्षेत्रों में बिजली तार बदलने का कार्य किया जा रहा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अचानक बाढ़ आ जाने से तार बदलने की सामग्री बह जाने की खबर है। बाढ़ ने जान माल की भारी क्षति न हो, इसके लिए समय रहते हुए बिहार सरकार ने जोरदार तैयारियां की है। हमारे एसोसिएट एडिटर संजय चौधरी तथा बड़ी संवाददाता प्रेम तिवारी के अनुसार विशेष वार्ता में बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि गत वर्षों की अपेक्षा इस बार बाढ़ में जान माल की क्षति रोकने के लिए बिहार सरकार द्वारा जोरदार तैयारियां की गई है। पेश है वार्ता के मुख्य अंश। 2-3 बात केवल जानकारी में देता हूँ कि पिछले दिनों फोरकास्ट था और काफ़ी बारिश हुई नेपाल के कैचमेंट में भी और बिहार के साइड में भी।
और वाल्मीकि नगर में लगभग 4,36,000 क्यूसेक पानी जो 21 तारीख से जो बारिश हुई है उसमें वहां से निकला है, उसके बराज से 4,36,000। और उसके अलावा जो बिहार साइड में बारिश हुआ, हम शेयर करेंगे कागज भी, जिसमें एवरेज कहीं 200, कहीं 250, कहीं 150 mm बारिश हो रहा था उस पूरे बेल्ट में। तो एवरेज 200 से ऊपर mm बारिश हुआ, तो जो अनुमान लगा सकते हैं कि 80,000 से 1,00,000 क्यूसेक पानी ये था। तो पूरे सारण इम्बैंकमेंट में आपको करीब 5,30,000-35,000 क्यूसेक पानी निकल रहा था, जो कि 2017 का एक हम लोग मानते हैं कि उस साल बहुत जगह ब्रीच हुआ था और पानी काफी आया था, उससे 1 फीट ऊपर पानी जा रहा है, 26 सेंटीमीटर ऊपर 2017 के तुलना, जो कि हाईएस्ट एचएफएल बना है 64.36 मीटर का। ये सबसे बड़ा हाईएस्ट एचएफएल बन गया इस बार जो गया। जो 19, 20, 21 जुलाई को जो बारिश हुई है उसमें ये आपको उस बारिश के वजह से ये इतना पानी लगभग 5,36,000 क्यूसेक पानी ये प्रवाहित हो रहा था। सारा हम लोग अलर्ट थे, इस वजह से बहुतों जगह वो भी डिटेल हम लोग दे रहे हैं। जो भी हम लोग के जानकारी में इतने पानी निकलने में आपको सीपेज और पाइपिंग का बहुत जगह समस्या होती है, तो बहुत जगह जिसका कुछ डिटेल हम लोग वो भी शेयर कर रहे हैं, जो कागज हम दे रहे हैं। इतना जगह हम लोग इसको रिपेयर किए और जो सीपेज पाइपिंग का था वहाँ इसमें ठीक करते रहे। लेकिन 3 जगह जो है कल लेट नाइट वो आपको ब्रीच हुआ है। आज हम लोग दोपहर में गए थे पटना में, बारिश भी बहुत हो रही थी जब हम लोग जा रहे थे, बिजली भी चमक रहा था, हो रहा था कि टेक ऑफ कर पाएंगे, जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, जब हम लोग को 12:30 बजे निकलना था। लेकिन हम लोग यहाँ से निकले हैं, मैं, मेरे सेक्रेटरी संजीव हंस जी और जो आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव है प्रत्यय अमृत जी, ये हम लोग जा करके हम लोग लैंड भी करना चाहते थे, लेकिन मौसम ऐसा था और रिफ्यूलिंग का भी इशू था। तो हम लोग सारे जितना 3 पॉइंट जो है, पहले हम लोग गए आपको पकहा जो गोपालगंज में ब्रिज हुआ है, फिर गए हम लोग संग्रामपुर जो पूर्वी चंपारण में जो ब्रिज हुआ है, जो अरेराज ब्लॉक में है शायद, और फिर देवापुर गए जो गोपालगंज में है, जो छरकी है। जो हम लोग ऊपर से जो देख पाए, जितना समझ पाए, उसमें ये है कि पानी बिल्कुल लबालब भरा हुआ है टॉप तक। और संग्रामपुर में देखा कि एक बड़ा पीपल का पेड़ था जहां ब्रीच हुआ है, शायद पानी काफी होने की वजह से पूरा पेड़ वो गिर गया और उसी से प्रोबेबली, अभी तो पता चलेगा क्या, लेकिन पूरा का पूरा पेड़ गिरा हुआ था। लेकिन करंट नहीं था पानी में, डैमेज बहुत कुछ नहीं है, जान माल का जो दिखाई पड़ा हमको। जैसे लास्ट ईयर हम लोग मधुबनी में देखे थे कि बहुत सारे लोग छत पे खड़े थे, रेस्क्यू के लिए बैठे हुए थे, ऐसा हम लोगों को कहीं दिखाई नहीं पड़ा। एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची हुई है और हम लोग को लगता है कि 1-2 दिन में जैसे ही थोड़ा पानी रिसीड करता है, इसको हम लोग जो कट एंड उसका है दोनों साइड प्रोटेक्ट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें उसको ठीक भी कर दिया जाए आने वाले टाइम। जो आगे का जो प्रिडिक्शन है अगले 2-3 दिन में, वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत हेवी रेन का प्रिडिक्शन फिलहाल अगले 2-3 दिन में नहीं है, मॉडरेट या कम रेन का प्रिडिक्शन है। तो ये दिखाई पड़ा है। डैमेज कहिएगा, 2-3 गांव में जरूर पानी गया था, लेकिन बहुत जगह घर के अंदर पानी गया हो ऐसा हम लोगों को ऊपर से नहीं दिखाई पड़ा। खेत में कुछ पानी गया हुआ है और ओवरऑल जितना बारिश हुआ था, जितना पानी क्रॉस कर रहा है गंडक में, तो उसमें जितना हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते थे उसको तो किया है। लेकिन ये 3 जगह जरूर ये समस्या आई है। अगर कोई और 24 तारीख से 26 तारीख तक जो नेपाल के स्थित जल ग्रहण है और उत्तर बिहार में गंडक नदी के सीमावर्ती जिले में हल्की से मध्यम वर्षापात का अनुमान है। अगर ये मोटा मोटी यही है हम लोगों का,
और एक जगह जरूर हमको कंप्लेन आया कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनका मोबाइल ऑफ है मोतिहारी में, तो उनको हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली आपको लगातार मोबाइल ऑन रखना और टच में रहना है, तो वो लगातार कल रात से उनका मोबाइल ऑफ है। तो आप जानते हैं कोई कोविड के टाइम में थोड़ा इशू भी रहता है, ये भी एक कंसर्न रहता है, थोड़ा डिफिकल्ट टाइम भी है। इस सिचुएशन में हम लोग जो पॉसिबल है इस समय फ्लड फाइटिंग का काम वो कर रहे हैं, तो और सारे लोग स्पॉट पे भी हैं, सारा मटेरियल भी जितना है वो सारा मटेरियल लेकर के है, लेकिन एक डिफिकल्ट टाइम अदरवाइज भी है, लेकिन इसको हम लोग कंटेंट को प्रोटेक्ट कर लेंगे।